बंटवारे के वक्त जिन्ना के साथ क्यों नहीं गए कई भाई बहन, जाने अब कहां हैं उनके वंशज। जब जब भारत के बंटवारे की बात आएगी तब तब एक नाम जरूर आएगा और वो नाम है खुद पाकिस्तान बनाने की जिद पर अड़े मोहम्मद अली जिन्ना का। दरअसल सभी जानते हैं कि जिन्ना ही वो इंसान थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के बैनर तले मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की थी। बाद में उनकी जिद रंग लाई और भारत दो टुकड़ों में बंट गया। इस बंटवारे में लाखों लोग इधर से उधर आए और इधर से उधर गए। सैकड़ों की मौतें भी हुई, लेकिन आप जानते हैं कि खुद जिन्ना के कई भाई बहनों ने पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान को चुना। कहा जाता है कि आज भी जिन्ना के वंश के कई लोग मुंबई और कोलकाता में रहते हैं। लियाकत मर्चेंट ने पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स में प्रकाशित लेख में इस पर विस्तार से जानकारी दी है। लियाकत खुद जिन्ना की एक बहन मरियम के पोते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि जिन्ना के परिवार के अन्य सदस्यों का क्या हुआ। जिन्ना के एक भाई अहमद अली ताजिंदगी ब्रिटेन में ही रहे। उन्होंने एक अंग्रेज महिला एमी से शादी की। उनकी एक मात्र बेटी फातिमा स्विट्जरलैंड में रहती हैं। अहमद का बाद की जिंदगी में जिन्ना से कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रहा। बाकी भाई बहनों में ज़्यादातर यहीं रुके। उनमें से कुछ ने बाद में 1950 के दशक के आखिर में पाकिस्तान जाने का फैसला किया। जिन्ना के भाई रहमत अली और बहन मरियम तो ताजिंदगी भारत में ही रहे। हाँ, उनकी कुछ संतानों ने ज़रूर पाकिस्तान का रुख किया था। अब जिन्ना खानदान के तीसरी पीढ़ी के कुछ लोग मुंबई, कोलकाता और कराची में रहते हैं। वहीं जिन्ना के छोटे भाई बुंदे अली और छोटी बहन शिरीन बाई बाद में पाकिस्तान में गए। बुंद की कोई संतान नहीं थी, जबकि शिरीन के एक बेटा था। लियाकत मर्चेंट ने डेली टाइम्स में जो लेख लिखा उसमें जो जानकारियां दी, उन्होंने कहा कि उनके अनुसार जिन्ना की केवल एक बेटी थी, दीना वाडिया, जिनका कुछ साल पहले देहावसान हो गया। नुस्ली वाडिया उनके बेटे हैं। नुस्ली को दो बेटे हैं, जय और नेस वाडिया। वो जिन्ना के पड़पोते हैं। वो देश के प्रसिद्ध बॉम्बे डाइंग के मालिक हैं और इस परिवार की एक एयरलाइंस भी अब भारत में चलती है जिसका नाम है गो एयर। कहते हैं कि जिन्ना की बेटी का नाम पहले दीना जिन्ना था, लेकिन प्रेम विवाह के बाद वो दीना वाडिया बन गई। जानकार बताते हैं कि दीना के जब प्यार की खबर जिन्ना को लगी तो दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। दीना जिन्ना ने कई मौक़ों पर बताया था कि बुआ फातिमा के उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। पिता से खराब रिश्तों के लिए वो उन्हें ही दोषी ठहराती थी। हालांकि जिन्ना अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राजनीति में व्यस्तता की वजह से उनके बीच दूरियां बनती चली गई। दीना की शिक्षा मुंबई और लंदन में हुई और इस दौरान बाप बेटी मुश्किल से ही एक साथ वक्त गुजारते थे। पत्नी की मौत के बाद जिन्ना अपनी बेटी के ज़्यादा करीब हो गए थे और उसका खास ख्याल रखने की कोशिश करते थे। कहा जाता है कि जिन्ना ने आज़ादी के बाद दीना को पाकिस्तान आने के लिए कहा, लेकिन दीना ने मुंबई में रह रहे अपने पति और ससुराल वालों को छोड़कर जाने से मना कर दिया। वो विभाजन के बाद भी मुंबई में ही रही। इस बात से जिन्ना बहुत ज़्यादा आहत हो गए। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दीना ने कई बार अपने पिता से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं दिया गया। खैर, वहीं जिन्ना परिवार के अन्य सदस्यों में पड़पोते और पड़पोतियां हैं जिनका ताल्लुक जिन्ना की बहनों रहमत बाई और मरियम बाई से है। ये कराची, मुंबई और कोलकाता में रहते हैं। भाई अहमद जिन्ना की बेटी फातिमा स्विट्जरलैंड में रहती हैं। इसके अलावा शिरीन बाई के बेटे जफर भाई हैं जो ताजिंदगी गैर शादीशुदा रहे। वहीं बहन मरियम बाई के ज़्यादातर पड़पोतियाँ पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, लेकिन रहमत बाई के परिवार के लोग कोलकाता और मुंबई में रहते हैं। हालांकि मरियम भी कुछ पड़पोतियां भारत में हैं। कहा जाता है कि फातिमा जिन्ना की मौत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर मुकदमा कराची अदालत में 1968 से 1984 तक लंबित रहा। अब इस संपत्ति को शरिया के अनुसार गवर्न किया जाता है, लेकिन उनके दो ट्रस्ट में हिस्सेदारी को लेकर अब तक विवाद है। कुछ साल पहले असलम जिन्ना ने पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट में दावा किया कि वो जिन्ना के पड़पोते हैं, लिहाजा उनकी संपत्ति के मालिक भी। हालांकि बाद में उनका दावा गलत साबित हुआ।
पाकिस्तानी पत्रकार अपने लेख में लिखते हैं कि जिन्ना लगातार अपने भाइयों और बहनों के साथ अन्य रिश्तेदारों के साथ दूरी बनाकर चलते थे ताकि कोई उनके नाम का इस्तेमाल ना कर सके। जब 2 बार उनके भतीजे या भाई ने किसी किताब या सामग्री में उन्हें रिश्तेदार बताकर प्रकाशित करना चाहा तो उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इन अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।